नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज एक के दौर की जो सबसे बड़ा विषय है, जो समस्या का, वो है संवाद ना कर पाना। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, बातचीत नहीं कर पा रहे, ये एक समस्या है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा मास कम्युनिकेशन में, और मैंने वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक विषय के तौर पे, एक सिलेबस के तौर पे मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा, संवाद। पूरा सिलेबस पढ़ा, पूरी किताब पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम्पल जो था कम्युनिकेशन का, वो मैं वहाँ से नहीं ले पाया जो एग्जाम्पल शास्त्रों से मिलता है, जो एग्जाम्पल अंगद और रावण के संवाद से मिलता है। अब आप कहेंगे कौन सा एग्जाम्पल? अंगद और रावण का जो संवाद था, वही इस असली मायने में, सही मायने में संवाद का सही उदाहरण है। कहते कि युद्ध से एक रात पहले सब लोग बैठे, विभीषण बैठा और सब लोग बैठे, सबने चर्चा करी, राम के साथ बात हुई कि भाई स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या प्लान, कैसे करना है। राम कहते कि नहीं, मैंने वो अंगद को भेजा है, वो गया है बात करने, वो आता है तब देखते हैं। अंगद बाली का बेटा, बाली से आप परिचित हैं। बाली एक समय में राम का प्रशंसक था, और एक समय के बाद राम ने उसी का वध किया, क्योंकि यही राम की खासियत थी। राम सबका दुख, राम का दुख। राम हर एक के साथ खड़े हुए जो दुख में था। राम उसके साथ खड़े हुए जिसका घर परिवार सम्राट सब छीन लिया गया। राम उसके साथ खड़े हुए जिसकी पत्नी तारा का बलात् अपहरण किया गया। और कहते हैं कि जब मरण अवस्था में था बाली, तो बाली ने हाथ जोड़कर राम से पूछा, क्योंकि उसको टीस था इस बात का कि मुझे क्यों मारा। तो बाली ने पूछा कि मैं तो आपका प्रशंसक था, तो आज मुझ में ऐसी कौन सी अवगुण आ गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आज मैं आपका शत्रु हो गया और सुग्रीव आपका मित्र हो गया, आपने मेरा वध कर दिया। तब कहते हैं कि राम ने वहां पे कहा कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन की बेटी, सुत नारी बेटे की बहू, सुन सठ कन्या संचारी, ये सब बेटी के बराबर होती है। इन पर कुदृष्टि डालने वाले व्यक्ति का वध करने से पाप नहीं पुण्य मिलता है। खैर, लंका कांड में लिखा है कि जब अंगद रावण के पास गया, तो रावण ने कहा कि मेरा और उस फकीर राम का क्या मुकाबला, मैं कहाँ वो कहाँ, मेरा क्या मुकाबला उसके साथ। तो जानता है तो क्या बात लेकर आया है। यहीं पे अंगद और रावण के संवाद का, अंगद ने जो संवाद में जो बात कही, यही हमें बताती है संवाद का सही उदाहरण क्या होना चाहिए। अंगद कहते हैं कि नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं, आपका और उनका कोई मुकाबला नहीं। कहते हैं कि अंगद ने कहा, लंका कांड में लिखा है, अंगद ने कहा कि सिंधु तरे उनको बनरा, कि उनके बानर ने तो पूरी लंका, पूरा समुद्र लांग दिया, तुझसे धनुरे गई न तरी, कि उनके बानर ने तो पूरा लंका, पूरा समुद्र लांग दिया, और तुझसे वो रेखा नहीं लांगी गई जो उनके भाई ने खींची थी, तो तेरा और उनका क्या मुकाबला। तो ये जो संवाद का सही उदाहरण है, ये हमें बताता है कि हमें कम्युनिकेशन कैसे करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेशन पढ़ने की, कम्युनिकेशन सीखने की। आज लोग सिखाते हैं और लोग सीखते हैं, पैसे दे के सीखते हैं, पैसे दे के सीखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ही उदाहरण हम देख लें, या अंगद और रावण के इस उदाहरण को समझ लें ठीक से, तो यकीन मानिए संवाद की जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि अगली वीडियो में फिर किसी नए प्रसंग के साथ लाऊं, और वो संदेश जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।